नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर कोड था SOC 101F। पेपर आईडी था 1180। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक संबंधों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बनाने और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक संबंध के निर्माण में केंद्रीय तत्व है। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारस्परिक मान्यता और जागरूकता। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, किस प्रकार के सामाजिक संबंध को पारिवारिक संबंध या नातेदारी द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक संबंध। चौथा प्रश्न पूछा गया था, औपचारिक समझौते पर संबंध आधारित संबंध जैसे नियोक्ता एवं कर्मचारी जाने जाते हैं। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिक संबंध से। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, वह अवधारणा या शब्द जो समाज के लोगों को एकजुट करने वाला साझा मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों का वर्णन करता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। छठवां प्रश्न पूछा गया था, परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस उदाहरण हैं। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक समूह के। सातवां प्रश्न पूछा गया था, राजनीतिक दल और व्यापारिक संघ उदाहरण है। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक समूह के। आठवां प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक समूह से मेरा आशय उनसे है जिसमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध एवं सहयोग की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपरोक्त कथन संबंधित है। तो आठवें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूले से संबंधित है। नवा प्रश्न पूछा गया था, किसी विशेष उद्देश्य या सीमित संख्या के उद्देश्यों के लिए एकत्रित या एकजुट हुए लोगों को कहते हैं। तो नवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समिति या संघ। 10वां प्रश्न पूछा गया था, एक अस्थायी सामाजिक समूह जो लक्ष्यों या उद्देश्यों की संपूर्णता के लिए होता है जाना जाता है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदाय से। 11वां प्रश्न पूछा गया था, समुदाय से समितियों के रूप में परिवर्तन संक्रमण एक सामान्य विशेषता बनती जा रही है। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीय समाजों में। 12वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कथन सामाजिक संबंधों के विषय में सही नहीं है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं। 13वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक संबंधों के लिए अनिवार्यताएं हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दो या अधिक व्यक्ति उनमें संपर्क एवं संचार अर्थपूर्ण मंत्र की अंतःक्रियाएं। 14वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का घटक नहीं है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। 15वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा समाजशास्त्री समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से संबद्ध नहीं है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। 16वां प्रश्न पूछा गया था, इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका क्षेत्र विशिष्ट रूप से परिभाषित है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संप्रदाय। 17वां प्रश्न पूछा गया था, एक मान्य संरचना के अंतर्गत परस्पर अंतःक्रिया करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समूह। 18वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया जो अंतःक्रिया के एक ऐसे स्वरूप में है जिसमें व्यक्ति एवं समूह सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी ऊर्जा को संकलित करते हैं, खाली स्थान को कहा जाता है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोग, कोऑपरेशन। 19वां प्रश्न पूछा गया था, द फैमिली पुस्तक लिखी गई है। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
किंग्सले डेविस के द्वारा। 20वां प्रश्न पूछा गया था, ये साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी गई है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, A.J. टैनबी। 21वां प्रश्न पूछा गया था, वर्ग व्यवस्था पर आधारित स्तरीकरण किस समाज की विशेषता है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक समाज। 22वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन एक सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार नहीं है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत योग्यता। 23वां प्रश्न पूछा गया था, संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, R.K. मर्टन ने। 24वां प्रश्न पूछा गया था, द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडफील्ड। 25वां प्रश्न पूछा गया था, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टरमार्क। 26वां प्रश्न पूछा गया था, लोकाचार वैयक्तिक होते हैं जबकि रीतियों की प्रकृति सामूहिक होती है, यह कथन किसने दिया। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिलिन एवं गिलिन ने। 27वां प्रश्न पूछा गया था, किसने भूमिका प्रतिमान या समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मर्टन महोदय ने। निम्नलिखित में 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाहित, मैरिड। 29वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि परिस्थिति वह पद है जो समूह में व्यक्ति के स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलियट एवं मेरिल। 30वां प्रश्न पूछा गया था, प्रतिस्पर्धा के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अवैयक्तिक प्रक्रिया, लक्ष्य की समानता, अचेतन प्रक्रिया। 31वां प्रश्न पूछा गया था, किसने सहयोग के 3 प्रकार प्रतिपादित किए हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, यह वर्गीकरण किसने दिया। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर एवं पेज। 32वां प्रश्न पूछा गया था, सीमांत मानव की अवधारणा किसने दिया। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, R.E. पार्क महोदय ने। 33वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांव। आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे इस पे डाउट है। मुझे डी भी लग रहा है, कॉलेज, क्योंकि यह संस्था है, समिति नहीं है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसने कहा। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोगार्डस। 35वां प्रश्न पूछा गया था, द ग्रामर ऑफ साइंस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पियर्सन। 36वां प्रश्न पूछा गया था, वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेबर। 37वां प्रश्न पूछा गया था, प्रथागत कानून मुख्यतः पाए जाते हैं। तो 37वें प्रश्न पे भी हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग हमें इसका सही उत्तर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं 37वें प्रश्न में ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी, आधुनिक समाज। 38वां प्रश्न पूछा गया था, संस्कृति का इथॉस एवं ईडॉस पक्ष दिया है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोबर ने। 39वां प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा है कि समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाइवर। 40वां प्रश्न पूछा गया था, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलर महोदय ने। 41वां प्रश्न पूछा गया था, प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, E.V. टायलर। 42वां प्रश्न पूछा गया था, किसका कथन है कि संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से है।
तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूम एवं सेल्जनिक। 43वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक समूह को 36 समूह तथा उदग्र समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलर महोदय ने। 44वां प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक समूह को अंतः समूह एवं बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, C.H. कूले। 45वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है। 46वां प्रश्न पूछा गया था, प्रदत्त परिस्थिति वह है जो। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साधारणतया जन्म से प्राप्त होती है। 47वां प्रश्न पूछा गया था, भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, G.S. घुरिये। 48वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने परिवार एवं नातेदारी पर भारत में अध्ययन किए हैं? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, K.M. कपाड़िया। इसका सही उत्तर इरावती कर्वे होगा, जबकि ऑप्शन में नहीं है तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी। 49वां प्रश्न पूछा गया था, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, निम्नलिखित में से यह कथन है, किसका कथन है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त काम्टे। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसे समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त काम्ट। इस प्रकार मैंने आप लोगों को BA फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी SOC 101F के आंसर की को सही और जल्दी देने का प्रयास किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस प्रश्न में अगर कहीं त्रुटि होगी तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।